बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। हम जो है 9th क्लास की मैथमेटिक्स को कोर्स को कवर करने के पे लगे हुए हैं। तो लास्ट टाइम हमने 1.1 की थी, आज हम उससे आगे मूव करेंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक ही रो होती है, एक से ज़्यादा रोज नहीं हो सकती। जिस तरह ये है, ठीक है, ये एक रो है। कॉलम जितने मर्जी होते जाए, लेकिन रो क्या होनी चाहिए? सिर्फ जस्ट वन होनी चाहिए। तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखे तो 1/3 का है। 1 किसको शो कर रहा है? किसके अंदर रो जो है वो एक है, ठीक है। और 3 किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को। तो ये 1 रो और 3 कॉलम्स है इसके अंदर। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। लेकिन ये रो मैट्रिक्स है कि इसके अंदर एक ही रो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन रो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। सेम इसी पैटर्न पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे रो था वहां पे आपने सिर्फ कॉलम लगा देना। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, रोज उसके अंदर जितनी मर्जी होती रहे, ठीक है, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए? वन। तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल की हुई है हमारे पास। एम मैट्रिक्स है, एक 1/1 और 0 है, ये हमारे पास इसकी एंट्रीज है। इसके अंदर रोज कितनी है? 2 है और कॉलम्स कितने हैं? 1। तो हमने कॉलम को देखना था कि उसके अंदर कॉलम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी तरह ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या आप मुझे कोई ऐसा मैट्रिक्स बता सकते हैं जिसके अंदर रो और कॉलम जो है वो एक ही हो, ठीक है। तो सोचें थोड़ा सा, ठीक है। क्या आपके माइंड में कोई मैट्रिक्स आया है? अगर नहीं आया तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, सॉरी, हम इसको देख लें। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है एक ही एंट्री हो, जैसे ये है या ये है, जिसके अंदर एक ही एंट्री पड़ी हो, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक हमारे पास पड़ी हो एंट्री, उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं और रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो रो मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसके अंदर एक रो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। ये एक सिंपल जनरल एग्जांपल है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं जिसमें रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स एक ही हों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एन। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद जो है इक्वल ना हो। जैसे इसके अंदर रोज कितनी है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2। तो रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। सेम इसी तरह इसमें भी इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ये चारों एग्जांपल जो दिए हैं इसमें जो रोज हैं और कॉलम है उनकी तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है? इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर में रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल, उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद जैसे ये दिया हुआ है, ये 2/2 का है, रोज और कॉलम सेम है, ये 3/3 का है और ये 1/1 का है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की हैं। उसके बाद हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो, उसके अंदर सिर्फ 0 पड़े हो, चाहे 1 हो चाहे जितने भी हो। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0, के उसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या हो? 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम हासिल करें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम कॉलम्स को जो है रोज में कर दें या कॉलम को रो में कर दें या रोज को कॉलम में कर दें, दोनों में से एक पर हमने मेथड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ पे एंड इसको समझते हैं। वो पहले क्या करते हैं? रोज को कॉलम में कर देते हैं, फिर कॉलम्स को दोबारा रोज में कर देते हैं, वो तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगा। तो हमने एक जो है ना इसमें प्रोसेस करना है, एक रूल करना है, या तो रोज को कॉलम में कर दें। अगर आपने ये कर दिया तो उसका ट्रांसपोज आ गया। अगर आप रोज को कॉलम में नहीं करना चाहते तो फिर क्या करें? कॉलम्स को रोज में कर दें। दोनों में से कोई एक तरीका कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स है उसका क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। उसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं। और ये कैसे होगा? ये जो रोज हैं ये क्या बन जाएंगे? कॉलम। तो ये रोज थी 1 2 3, ये कॉलम बन जाएगा 1 2 3। इसी तरह 2 1 0 जो है ये कॉलम बन जाएगा 2 1 0, और इसी तरह -1 4 और -2 जो है ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स ए था और ये उसका क्या है? ट्रांसपोज आ गया। सेम इसी पैटर्न पे ये हमारे पास रोज दी हुई है।
पहली रो को कॉलम में बदल दें, दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दें, तो ये बी था और ये बी का क्या है, ट्रांसपोज है। सेम इसी पैटर्न पे हम इसको देखते हैं। हमारे पास सी दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक रो है, उसको सिर्फ कॉलम में कर देती है, उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या होता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज डिनोटेड बाय माइनस ए। अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसके नेगेटिव को हम किससे शो करते हैं, माइनस ए से शो करते हैं। ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल इट्स एंट्रीज। तो हम क्या करते हैं, अगर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ था तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो उसके तमाम सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो उसका क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब एक मजे की बात यह है, अगर ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये माइनस ए है, माइनस ए कैसे बनाना है, इसको माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। इधर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, जो इस साइड पे माइनस लगाएंगे वो इन सब के सिंबल चेंज कर देगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ पॉजिटिव था तो इन दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स ए है, ये उसका क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो इसका आंसर नल मैट्रिक्स आया करेगा। ठीक है, तो उसका मतलब फिर हमारा जवाब ठीक हुआ करेगा। जब हम आगे जाएंगे तो इसको देखेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अस्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कोई भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक उस वक्त होगा इफ इट इक्वल टू द इट्स ट्रांसपोज। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके इक्वल अगर आ जाए तो वो क्या होगा, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे एक बात हमने ये देखनी है, ऊपर हमने ट्रांसपोज लिए हैं, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा उसको तब होगा जब वो स्क्वायर होगा। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पे हमने ज़हन में रखना है। सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 2 3 जो है ये 1 2 3 कॉलम में चला जाएगा, ये भी रो कॉलम में चली जाएगी और ये भी रो कॉलम में चले जाएगी। तो ये m था और ये उसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब इन दोनों की एंट्रीज को कंपेयर करें, ये 1 था, ये भी 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये 3, ये 4 2 2 -1 4 4 3 3 4 4 और 0 0। मतलब m में और उसके ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, उससे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ए दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 3, तो ये रो पहली जो है कॉलम बन जाएगी। इसी तरह दूसरी रो भी कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो भी कॉलम बन जाएगी। इसको और इसको देखिए, इनकी तमाम एंट्री सेम है, वो 2 2 -1 3 और 3। इसी तरह बाकी एंट्रीज भी आप देखेंगे, तो अगर हम -1 देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ये ए था, ये उसका ट्रांसपोज लिया, तो इनकी ये वाली जो एंट्री है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है, ये भी सेम नहीं है, 3 3 1 और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 और 3। मतलब यहाँ पे ये वाली जो एंट्रीज है ना सारी, इसकी ये सारी एंट्रीज सेम नहीं है। तो ये ए था और ये उसका ट्रांसपोज हम ले लिया, लेकिन ए जो है अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो अपने m के अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम a का ट्रांसपोज लें और वो a के इक्वल दोबारा नहीं आया, जैसे ये a था, इसका ट्रांसपोज लिया और वो a के बराबर इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, अगर ए का हम क्या लें, ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आए, -a के इक्वल आए, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया, और ये रो थी, ये कॉलम बन गया। यहाँ पे हमने इसको डिनोट भी कर दिया कि हमने ये इसका ट्रांसपोज ले लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये है, हम माइनस बाहर भी ले लेंगे और अंदर भी ले लेंगे। एक माइनस बाहर ले ली और एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे 2 है माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो और यहाँ पे हमारे पास 2 था, ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस का हो गया, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये पूरी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास ओरिजिनल ए के इक्वल आ गई है। तो इसकी जगह पे ए आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। और यही हमने करना था कि अगर ए हो उसका ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये ए था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया और उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई और बाहर भी रखा, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई अंदर भी करवा दिया और बाहर भी रख लिया। ठीक है, तो ये फॉर्म बनेगी और ये किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो ए का ट्रांसपोज लिया, वो -a के इक्वल आ गया, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if at least one of its entry is of diagonal is not 0 and non diagonal entries are 0। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि diagonal entries क्या होती हैं।
तो अगर हम स्केयर मैट्रिक्स की बात करें, सबसे पहले इसका स्केयर होना जरूरी है। सिमेट्रिक के लिए भी स्केयर होना जरूरी है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी स्केयर होना जरूरी है, और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी स्केयर होना जरूरी है। तो इसके डायगोनल कौन से होते हैं? ये वाली जो होती लाइन, ये वाली, ये इस तरह की ये जो लाइन होती है, ये सेंटर वाली लाइन है, ऐसे इसको डायगोनल बोलते हैं। या ये सारे जीरो नहीं हो सकते, कम से कम इसमें एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जो नॉन जीरो होगी। जैसे यहाँ पे सारी नॉन जीरो है, यहाँ पे भी सारी नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं है यहाँ पे ये जीरो होगी, ये दोनों नॉन जीरो है, ठीक है। तो सारी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर हो जो नॉन जीरो हो इसमें से। यहाँ पे 2 नॉन जीरो है, यहाँ पे 3 नॉन जीरो, और यहाँ पे भी 3 नॉन जीरो। और इसके अलावा डायगोनल के अलावा ऊपर भी और नीचे भी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। जो नॉन डायगोनल है, ये डायगोनल की एंट्रीज है, ठीक है। इससे ऊपर और इससे नीचे कौन सी है? नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। तो ऊपर वाली भी जीरो होंगी और नीचे वाली भी जीरो होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास 3/3 के डायगोनल मैट्रिक्स है, उसने लिखा हुआ आर ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3/3, और ये 2/2 के डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसे डायगोनल होना जरूरी है, ठीक है। तो आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स अगर उसके ये जो डायगोनल में एंट्रीज आ रही हैं तमाम क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे डायगोनल में सिर्फ क्या आ गया? के आ गया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 आ गया, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 3 आ गया, ये भी क्या है? स्केलर है, ठीक है। लेकिन ये स्केलर नहीं है, डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं। स्केलर के लिए क्या है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, ठीक है। स्केलर के लिए क्या होनी चाहिए? डायगोनल वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो जैसे ये यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज के हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्केलर हो। जैसे ये डायगोनल तो है, क्या ये स्केलर है? नहीं, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी? 1। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर होगा, ठीक है। इसके डायगोनल में क्या है? 1 के है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर हो सकता है। उसके बाद यहाँ से स्केलर मैट्रिक्स से एक और डेफिनेशन हमारे पास निकलती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। यूनिट भी से कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। यहाँ पे के था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। अगर ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल की जगह पे 1 आ जाए, सेम नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, सेम कहने का मतलब है यहाँ पे 1 आना जरूरी है। यहाँ पे सेम का मतलब है कि यहाँ पे के होना चाहिए, ठीक है। 2 होना चाहिए, 3। लेकिन अगर इस के की जगह पे सिंपल 1 या यूनिट आ जाए सभी की जगह पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग केस है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है। इसको आपने अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/3 का था लास्ट पेज पे। और यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, इसकी एक और एग्जांपल दी हुई है, बी दिया हुआ है, ये I2B से कहते हैं, और ये 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये 1/1 का डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन इस टॉपिक में लेक्चर में किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 1.2 को देखते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका आंसर करें। थैंक यू।